झारखंड की राजनीति इस वक्त एक ही नाम पर थमी हुई है, सूर्य नारायण हांसदा। 10 अगस्त 2025 को देवघर जिला के नवाडी गांव से गिरफ्तार किए गए सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके बाद से झारखंड के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। सवाल एक ही है, क्या सूर्य हांसदा समाज सेवक था या फिर अपराध की दुनिया का बादशाह? सूर्य हांसदा का जीवन विरोधाभासों से भरा रहा। एक और वह संथाल परगना के आदिवासी बहुलक इलाके में शिक्षा और समाज सेवा के कामों के लिए पहचाना जाता था। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। कई स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि सूर्य गरीबों का मददगार था। दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में सूर्य एक कुख्यात अपराधी के रूप में दर्ज था। हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों में उसका नाम सामने आया। पुलिस फाइलों में उसके खिलाफ 24 मामले दर्ज थे। सिर्फ अपराध और समाज सेवा ही नहीं, सूर्य हांसदा ने राजनीतिक में भी सक्रिय भूमिका निभाई। पहले झारखंड विकास मोर्चा और भाजपा, फिर 24 में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि इन चुनावों में सफलता हाथ नहीं लगी। बावजूद इसके आदिवासी समाज के बीच उसकी पकड़ और पहचान बनी रही। पुलिस का कहना है कि सूर्य हांसदा को 10 अगस्त को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सूर्य ने हथियार छीनने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया, लेकिन परिवार और समर्थकों का आरोप है कि सूर्य को सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही मेडिकल जांच कराई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूर्य हांसदा इनकाउंटर को लेकर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि हत्या थी। मरांडी ने दावा किया कि सूर्य हांसदा आदिवासी समाज का सक्रिय कार्यकर्ता था। उसने 400 अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। बावजूद इसके उसे सत्ताधारी दल के दबाव में पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। भाजपा द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने भी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि यह इनकाउंटर फर्जी था। मरांडी ने सवाल उठाया कि अगर सूर्य पुलिस से भाग रहा था तो गोली उसके पेट पर कैसे लगी, पीठ पर कोई निशान क्यों नहीं मिला? वहीं भाजपा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी सीबीआई जांच के नारे लगाते रह रहे हैं। भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूर्य हांसदा की अपराध कुंडली खोल दी है। उन्होंने बताया कि साहेबगंज और गोड्डा जिले में इसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सूर्य हांसदा एक अपराधी था और अपराधी ही रहेगा। भाजपा उसकी आड़ में आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जिस शख्स पर दर्जनों मामले दर्ज हो उसे नेता बनाना भाजपा की औची राजनीति है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह यूपी में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसी तरह सूर्य का भी अंत हुआ। भाजपा ने सवाल उठाना छोड़ दिया था, लेकिन अब राजनीति लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि कई आदिवासी संगठन भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ संगठन इसे आदिवासी अधिकारों के दमन की कोशिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सूर्य ने भले ही अपराध की दुनिया में कदम रखा हो, लेकिन उसने शिक्षा और समाज सेवा के जरिए गरीबों की मदद की। इसलिए पुलिस को कानून का सहारा लेना चाहिए था, न कि गोलियों का। वहीं कुछ आदिवासी नेता मानते हैं कि अपराध चाहे जिस भी नाम पर हो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक अगर सूर्य पर इतने मामले दर्ज थे तो उसे कानून का सामना करना चाहिए था। सूर्य हांसदा की मौत अब झारखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। भाजपा जहां इसे आदिवासी समाज के खिलाफ षड्यंत्र बता रही है, वहीं झामुमो इसे कानून का पालन और अपराध के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सूर्य हांसदा वास्तव में समाज सेवक था या फिर अपराध की दुनिया में उलझा हुआ चेहरा? सच जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति उस मुद्दे पर और गरमाएगी। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है और सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं।